कभी सिंधिया घराने के थे सबसे बड़े दुश्मन और आप पहुंचे सिंधिया घराने में महल पे नमन करने के लिए माधवराव सिंधिया को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सियासी अदावत रखने वाले सिंधिया घराने से हमेशा से जयभान पवैया के। जयभान पवैया दरअसल माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती के मौके पर छतरी पहुंचे, उनको नमन किया। अब इस पे लेकर चर्चा होना शुरू हो गई। कहा जाता है ना कि सियासत में जो दुश्मनी होती है वो स्थायी नहीं होती है, वक्त बदल जाता है, चीजें बदल जाती है। इसलिए ये बदला हुआ नजारा अब चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ। पहली बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सियासी अदावत काफी गहरी और पुरानी रही है जयभान पवैया और सिंधिया घराने के बीच में। क्योंकि कहा यह जाता है कि मंच से जब वो घेरते थे सिंधिया परिवार को, तो परिवार विशेष को लेकर ये तक कहा जाता था मंच से ललकारते हुए कि ऐसे परिवार विशेष की शमशान की राख को भी माथे पे लगाना पसंद नहीं करूंगा। और वो दौर था। कहा भी जाता है सियासी तौर पर, जो सियासी जानकार बताते हैं कि जयभान पवैया ने अपनी सियासी जमीन ग्वालियर में मजबूत कर ली थी और माधवराव सिंधिया को गुना से चुनाव लड़ने पर मजबूर कर दिया था, ग्वालियर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, जयभान पवैया बीजेपी में है, ज्योतिराय सिंधिया भी बीजेपी में है। तो जयभान पवैया पहुंच गए नमन करने के लिए और कहा कि पुण्य आत्मा थे माधवराव सिंधिया। सुनिए। केंद्रीय उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पूज्य पिताश्री, उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया। उनका पारिवारिक कार्यक्रम है और उनके आग्रह पर हम सब लोग इस भजन संध्या में और उस पुण्य आत्मा की स्मृति में उपस्थित हुए हैं। हम एक ही संगठन परिवार के लोग हैं, इसलिए स्वाभाविक। कृपया ये पहला सुना आपने, जयभान पवैया कह रहे हैं कि पुण्य आत्मा थे और उनको व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया था। यहाँ पर ज्योतिराय सिंधिया ने आमंत्रित किया था और उन्होंने कहा कि अब वो हमारे दल के ही है और एक दल के हम लोग हैं और मानवता सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि आप तो पहली बार ऐसा हुआ कि आए, इससे पहले तो आप कभी नहीं आए, तो उन्होंने कहा नहीं, मानवता बड़ी चीज है। तो अब जो है स्थितियां बदल गई है। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद स्थितियां बदली और पुरानी जो अदावत है वो भी बदलती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि कभी महल के सबसे बड़े विरोधी, मैं कह रहा हूं सबसे बड़े विरोधी और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाने वाले जयभान पवैया, मंच से सिंधिया परिवार को घेरने वाले जयभान पवैया वक्त के साथ बदलते हुए नजर आए और नमन करने के लिए पहुंचे। सियासत में अब ये इस तरीके से जयभान पवैया का जाना चर्चा का विषय है। ग्वालियर से आप तक एक बार पहुंचा हमारे साथ सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते हैं एमपी तक।